हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पार्ट ऑफ योर सुपरवाइज़र जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी सिलेबस। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो इस लेक्चर में हम जितने भी आपके टॉपिक्स इसमें आते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में, तो उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट हैव बीन आस्क्ड बाय जेके एसएसबी इन सम प्रीवियस एग्जाम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ इफ़ ए गॉट 616 मार्क्स एंड बी गॉट 462 मार्क्स। ठीक है, ए जो है उसको 616 मार्क्स मिले हैं और बी जो है इसको कितना मिला है 462 मार्क्स। देन क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट x बी द परसेंट। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे दैट x इज़ द परसेंट ऑफ एज मार्क्स इन बीज मार्क्स। तो देयरफॉर इसका मतलब है कि x परसेंट ऑफ 616 जो है दैट इज़ इक्वल टू 462। ठीक है, 462। तो परसेंट का मतलब आपको बताएं इट इज़ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 616 दैट इज़ इक्वल टू 462। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x का वैल्यू क्या निकलेगा 462। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 616। तो जब आप इसमें जो है क्रॉसिंग वगैरह करोगे, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 75%। ठीक है, 75%। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो एज्यूम किया हमने कि लेट x बी दैट परसेंट दैट इज़ x परसेंट ऑफ एज मार्क्स इज बीज मार्क्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ही बता रहा है तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा x परसेंट ऑफ 616 यानी a के मार्क्स इज इक्वल टू बीज मार्क्स। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे आपको x का वैल्यू आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो है कंस्ट्रक्ट करना है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ 1066 रुपीज़ जो है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन 2 men एंड 6 वुमेन। ठीक है, 6 वुमेन एंड 8 बॉयज़ सो दैट द शेयर ऑफ अ मैन एंड वुमन एंड अ बॉयज़। तो किस रेशो में है इनका शेयर 3:2:1। 3 किसका है, इट इज़ द शेयर ऑफ वी कैन से मैन, 2 इज़ द शेयर ऑफ वुमन एंड 1 इज़ द शेयर ऑफ बॉय। ठीक है, 1 इज़ द शेयर ऑफ बॉय। तो शेयर जो है वी हैव 3x, वी हैव 2x एंड वी हैव 1x। ठीक है, टोटल कितना पैसा बटा है 1066। इसका मतलब है ये कितनों में बटा है, इट इज़ 3x क्या है, सो 3x इंटू कितने मैन है 2 प्लस 2x कितनी वुमेन्स हैं 6 प्लस 1x इंटू कितने बॉयज़ हैं वी हैव 8 बॉयज़। ठीक है, वी हैव 8 बॉयज़। तो ये टोटल कितना अमाउंट है 1066। ठीक है, 3 2s आर इट इज़ 6x प्लस 6 2s आर इट इज़ 12x प्लस 8 1s आर इट इज़ 8x दैट इज़ इक्वल टू 1066। ठीक है, तो इसका आप ऐड करोगे 8 प्लस 12 कितना हो गया 20, 20 प्लस 6 कितना हो गया 20 प्लस 6 आएगा कितना, इट इज़ 26x इक्वल टू 1066। x का वैल्यू किसके बराबर निकलेगा 1066 डिवाइडेड बाई 26। जब आप इसको डिवाइड करोगे x का वैल्यू आपका आएगा 41। ठीक है, 41। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड देन हाउ मच डज अ मैन गेट। तो उसको कितना मिल रहा है 3 इंटू एक्स को 3 इंटू 41, 3 इंटू 41, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, इट इज़ 123। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना है तो आराम से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ LD ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 139 किलोमीटर। तो स्पीड किसके बराबर है आपकी 139 किलोमीटर उसके बराबर। शी रीचेज द डेस्टिनेशन इन 15 आवर्स। तो टाइम कितना लगा है उसको 15 आवर्स। ठीक है, टाइम। तो फाइंड द डिस्टेंस शी कवर्ड। तो हमें डिस्टेंस फाइंड, आपको पता है ये स्पीड की फॉर्मूला
इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड गिवन है 139 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको निकालनी है डिवाइडेड बाई टी। टी किसके बराबर है 15। तो डी जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे डी किसके बराबर निकलेगा 139 इंटू 15। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2085 किलोमीटर्स। तो इतनी डिस्टेंस उसने कवर की है एट ए स्पीड ऑफ 139 किलोमीटर्स इन 15 आवर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द एवरेज ऑफ 89 नंबर्स इज 235। आपको एवरेज की फॉर्मूला पता ही है, एवरेज किसके बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो बताया गया है कि 89 नंबर्स हैं, उनकी जो एवरेज है दैट इज 235। ठीक है, पहले हम इसका देखेंगे। तो यानी 235 इज इक्वल टू सम आपको पता ही नहीं है डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, वी हैव 89 नंबर्स। तो यहाँ पे सम किसके बराबर निकलेगा, वी हैव 235 इंटू 89। ठीक है, 235 इंटू 89। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे इट विल बी 920915। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप भी अगर थोड़ा सा आप इसको भी ट्राई करोगे खुद से तो आराम से आएगा। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ 20915। ठीक है, तो ये 89 नंबर्स का क्या है, 89 नंबर्स का सम है जिनकी एवरेज 235 है। तो आगे बताया गया है आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर, इसका मतलब है एक नंबर कम किया गया है। अभी 89 थे, अब 88 ही है। द एवरेज रिमेन सेम, एवरेज फिर से कितना है 235। तो सम पता नहीं है कितना है, एक नंबर जो है कम किया गया है। नाउ वी हैव 88। तो एवरेज सेम निकल रही है। ठीक है, तो सम किसके बराबर निकलेगा आपका 88 इंटू 235 दैट विल बी इक्वल टू 88 इंटू 235 दैट इज़ 20680। ठीक है, तो ये आपका 88 का सम आ गया, ये आपका 89। तो इन दो सम्स के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ द नंबर दैट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। जब आप 20915 को सब्ट्रैक्शन करोगे 20680 से तो आपका आएगा 235 नंबर। ठीक है, 235। तो 235 नंबर को रिमूव किया गया है एंड नंबर रिड्यूस्ड फ्रॉम 89 टू 88 और एवरेज जो है दैट रिमेन इज द सेम। ठीक है, एवरेज सेम रही है। ठीक है, सो इट इज़ 235। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5235 टू 5239। ठीक है, तो इन 5 नंबर्स को ऐड करना है, उसके बाद आपको 5 से डिवाइड करना है। यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो 5 2 36 देन वी हैव 37 38 39, यहाँ पे 52 52 52। ठीक है, 5252। तो इनको ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे जो नंबर निकलेगा उसको डिवाइड करना है 5 से, तो वहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करोगे यू विल चेक 6 + 5 इज़ 11 11 + 7 इज़ 18 18 + 8 इज़ 18 + 8 इज़ 26 26 + 9 इज़ 26 + 9 इज़ इट इज़ 35। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कैरी 3, तो यहाँ पे 3 आएगा कैरी। तो अगर आपको याद होगा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो बच्चे चालाक होंगे उनको यहीं पे इसका आंसर निकलेगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जिस नंबर के भी लास्ट में 0 और 5 आएगा दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 मीन्स रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे जो ऐड निकलेगा इन 5 नंबरों का, उसकी लास्ट में क्या आएगा, उसकी लास्ट में 5 आ रहा है। इट मीन्स दैट वेरी नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है आपका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। ठीक है, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा माइंड पे यहाँ पे जोर लगाओगे, ठीक है, यू विल गेट 0 एज रिमाइंडर। ठीक है, 0 एज रिमाइंडर। तो 5 से ही आपने पता लगाया कि इस नंबर का जो है 5 से अगर डिवाइड होगा यू विल गेट रिमाइंडर एज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ इफ़ आर मीन इज़ क्यू, सॉरी, इफ़ आर मीन इज़ एड टू क्यू मीन इज़ मल्टीप्लाई बाय एस मीन इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पी मीन इज़ डिवाइड बाय देन 11 क्यू 4 पी, ठीक है। इसको आप इधर लिखोगे 11 क्यू 4 पी 2 आर 7 ब्रैकेट एस 55, ठीक है, एस 55। देखो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ाबेट है उसको आप मार्क करोगे, ठीक है। अब क्यू का क्या मतलब है, इसमें क्यू मीन्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लिखोगे। पी का क्या मतलब है, पी मीन्स डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। आर का क्या मतलब है, आर मीन्स ऐड, ठीक है, यहाँ पे ऐड लिखोगे आप। एस का क्या मतलब है, एस मीन्स सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आप देखोगे आपका क्या आएगा, इट इज़ 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 ब्रैकेट -55, ठीक है। जब भी आप बार मास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में जितने भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अंदर आप देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे डिवीजन भी है और एडिशन भी है। तो बार मास में सबसे पहले डिवीजन होता है। इट इज़ 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ार, यहाँ पे 2 निकलेगा, प्लस 7 -55, ठीक है, -55। इट इज़ 11 इंटू 2 प्लस 7 -55, ठीक है। इसको मैं यहाँ से फिर लिखता हूँ। इट इज़ 11 इंटू 4, सॉरी, इट इज़ 11 इंटू 2 प्लस 7 -55। अगेन बॉड मास, पहले मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 11 इज़ 22, शाबाश, प्लस 7 -55, ठीक है। अब एडिशन होगा पहले, 7 प्लस 22 इट इज़ 29 -55। तो 29 -55 विल बी इक्वल टू 26, इट इज़ -26 एक्चुअली। तो यहाँ पे पॉजिटिव इसने दिया है, तो इट इज़ एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये यहाँ पे -26 आएगा एक्चुअली, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू -26, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, आपको आराम से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज पे बेस है। वी हैव 12, वी हैव 16, वी हैव 25, वी हैव 41, वी हैव 66, देन इट इज़ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट। अगर आप देखोगे 12 को ऐड किया गया है बाय 12, इट इज़ 4, उसके बाद 16 तक ये है, प्लस 9 किया गया है, 25 प्लस 41, आई थिंक इट इज़ एडिड बाई 16, 41 प्लस 66, इट इज़ 25 ऐड किए गए हैं। तो अगर आप इन नंबर्स पे ध्यान दोगे, दीज आर एक्चुअली द स्क्वायर्स, ठीक है। इट इज़ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। इसका मतलब है आगे जो ऐड होगा दैट विल बी 6 स्क्वायर, दैट इज़ 36, ठीक है, 36। तो 36 ऐड करने पड़ेंगे किसको, 66 को। इट विल बी 6 6 12 6 3 9, इट इज़ 102। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, स्क्वायर कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव जो स्क्वायर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए मॉनिटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज बॉट फॉर 2250। इसका मतलब है बॉट किया गया, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितना है 22500, एंड सोल्ड, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 15750। फाइंड इट इज लॉस परसेंटेज। देखो इसने 22,500 में खरीदा है, ठीक है, तो आगे बेचा है 15, इसका मतलब है इसको लॉस है, ठीक है। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है, लॉस, शाबाश, डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, ठीक है। इट इज़ द लॉस परसेंटेज। लॉस कितना हुआ, कितना इसको लॉस हुआ है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 22,500 माइनस 15750, तो ये आएगा आई थिंक इट विल बी 6750, ठीक है, 6750। तो 6750 डिवाइडेड बाय CP कितना है, इट इज़ 22,500 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, इट इज़ 6750 डिवाइडेड बाय 22500 इंटू
100, तो 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 6750 डिवाइडेड बाई 225। जब आप इसको डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, 26750 डिवाइडेड बाई 225, इट इज़ 30%, ठीक है। तो 30% जो है इसको लॉस हुआ है, सो इट इज़ 30%, ठीक है। 30% जो है इसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर गेन निकालना होगा तो गेन डिवाइडेड बाई CP into 100, ठीक है, इट इज़ द गेन परसेंटेज। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग गेन और लॉस, ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द CP, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज़ मदर ऑफ Q, ठीक है। P जो है किसकी मदर है? Q की। इसका मतलब है P जो है इसका जेंडर हमें कंफर्म हो गया, दैट इज़ फीमेल। Q का हमें पता नहीं है, Q एंड R, इट इज़ Q एंड R। अगर ये Q की मदर है इसका मतलब है R, ये दोनों सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। लेकिन Q एंड R का हमें जेंडर पता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो है, द R इज़ फादर ऑफ S। अब R का जेंडर हमें कंफर्म हो गया, ये फादर है किसके? S के, ठीक है, फादर है S के। तो अगर P है मदर Q की तो P है मदर R की भी, ठीक है। और आगे बताया गया R इज़ फादर ऑफ S एंड T, ठीक है, S एंड T। तो ये आपस में फिर सिबलिंग्स हो गए। तो अगर R S के फादर है तो ये T के भी फादर हो गए। हाउ इज़ P रिलेटेड टू T? तो हमें रिलेशन निकालनी है P एंड T की, ठीक है। T के फादर क्या है? R, ठीक है। R क्या लगती है P की? इसकी मदर है। इसका मतलब है ये P जो है T की ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। फादर की मदर क्या होती है? ग्रैंड मदर। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर D दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, वी हैव 24, वी हैव 29, वी हैव 27, वी हैव 32, वी हैव 30 एंड अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 24 क्या ऐड किया गया है? 5 ऐड किए गए हैं। 29 फिर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है कितना? आई थिंक इट इज़ -2 किया गया है। अगेन 27 +5 किए गए हैं, यहाँ पे -2। तो इसका मतलब है +5 to -2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो है आगे +5 होगा। तो 30 + 5 इज़ 35, आगे जो है 35। फिर अगर हम दूसरा नंबर देखेंगे इसमें, उसमें -2 हो जाएगा, ठीक है, उसमें -2 हो जाएगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर A दैट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट एंड लॉस पे। अ डीलर बॉट ए वॉशिंग मशीन फॉर 19500। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितना है? 19,500 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%। गेन जो है उसको कितना हुआ है? 25%। तो पहले हम वो गेन देखेंगे, इट इज़ 25%, दैट इज़ 25/100 इंटू 19। तो ये 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे। ये 25 इंटू 195, 25 इंटू 195 कितना आएगा आपका? इट विल बी 5 इंटू 5 विल बी 20, इट विल बी 4875। तो इतना जो है इसको गेन हुआ है। अब आपको क्या करना है? फाइंड इट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? एक्चुअली सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसको गेन हुआ है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस आपका किसके बराबर है? 19,500 प्लस जितना इसने गेन कमाया है, ठीक है, 4875। जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 24375, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 19,500 है, गेन उसको हुआ है 25%, ठीक है, 25% उसको गेन हुआ है। तो इसका मतलब है कि उसने जो है कितना कमाया है इस पर? 4875। तो 4875 अगर इसने कमाया है, तो अगर इसने 19,500 में लाया है, 19,500 प्लस ये 4875 में इसने भेजा है, तो इनको ऐड करेंगे, दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 24:20, 3:24:25 एंड देयर सम इज, ठीक है, इट इज 23x 24x 25x, ठीक है। तो ये किसके बराबर है? इसका मतलब है 23x प्लस 24x प्लस 25x, इट इज़ इक्वल टू 264।
फाइंड द सेकंड नंबर, आपका सेकंड नंबर कौन सा है 24x। जब x का वैल्यू आपको पता चलेगा तो यू कैन फाइंड आउट 24x आल्सो, ठीक है, 24x आल्सो। तो अगर आप इनको ऐड करोगे इट विल बी 23 + 24 + ये 95, इट विल बी आई थिंक 72x इक्वल टू 2664। अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे इट विल बी, x का वैल्यू यहाँ निकलेगा हमें 37, ठीक है, 37, x का वैल्यू हमें निकलेगा 37। तो आपको क्या सेकंड नंबर फाइंड करना है, दैट इज 24x। इट इज़ 24 × 37, इट विल बी इक्वल टू 7 4s are 28, 7 4s are it is 28, 2 carry, 7 2s are 14, 14 15 16, in 3 4s are it is 12, 3 2s are 6, it is 8 8, सॉरी यहाँ पे 3 2s are 6, यहाँ पे 7 आएगा, एक कैरी यहाँ पे आया, 7 + 1 is 8, it is 888, so it is the option number D, ठीक है, that will be correct for this question. Next question is select the appropriate set of sequence for the mathematical operators to replace all star signs in the following, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस एक्सप्रेशन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। we have 12 star 3 star 4 star 40, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे, पहला जो है प्लस साइन है, दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा जो है इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो ये बन रहा है 12 + 3 × 4। अगर आप बॉडमा से अप्लाई करोगे ये आएगा 12, 4 3s are इट इज़ 12, 12 + 12 कितना आएगा, इट इज़ जस्ट 24। तो बे बिल्कुल भी नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम सेकंड पे ट्राई करेंगे, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज़ माइनस, यहाँ पे माइनस इक्वल टू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें 4 3s are 12, सो 12 - 12 इज ये 0 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। अगर आप ऑप्शन थर्ड पे जाओगे, इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव प्लस, देन वी हैव इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे 3 12s are इट इज़ 36 + 4 = 40, yes 36 + 4 it is 40 = 40, so it is the option number C that will balance this equation, ठीक है, that will balance this equation. तो this was all about this lecture. I hope आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो इसमें मैं जितने भी जो हैं प्रीवियस पेपर्स के कुछ क्वेश्चन JKSSB के मुझे मिले तो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। दिस इज़ हाउ JKSSB जो है पेपर्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आपको इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।